हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड इट्स जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर का जो पहला लेटर है F, यही इंडिकेट करता है, हमें इसके बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, विच मीन्स दैट यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। लेकिन जीरो ऑर्डर के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अमाउंट कांस्टेंट होता है, नॉट अ फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे अमाउंट कांस्टेंट होता है। सो अगर हम इसे और डिटेल में समझते हैं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के एग्जांपल से लेते हैं। जब यहाँ पे हमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, और आफ्टर 1 आवर ये हो जाएंगे 50 मॉलिक्यूल्स, देन आफ्टर अगेन 1 आवर ये हो जाएंगे 25 मॉलिक्यूल्स, देन अगेन 1 आवर ये हो जाएंगे 12.5, अगेन 1 आवर ये हो जाएंगे 6.25 इसके हाफ में। और अगर हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 100 मॉलिक्यूल्स आफ्टर 1 आवर के बाद यहाँ पे 80 हो जाएंगे, एंड इट्स अगेन 1 आवर के बाद ये 60 हो जाएंगे, अगेन 1 आवर के बाद ये 40 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। और अगेन 1 आवर के बाद ये हो जाएंगे 20। तो यहाँ भी बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 100 मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे 20 कम हो रहा है। यहाँ पे 20 जो कम हो रहा है वो 20 फ्रैक्शन नहीं है, वो 20 अमाउंट है। अगर वो 20 फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज होता तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाता, ना कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे जब 20 कम हो रहा है 100 to 80 में, जब 20 कम हो रहा है तो इट्स अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसके बाद में हम आज कुछ तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स और तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे, जो कि फर्स्ट होता है इट्स द रेट ऑफ एलिमिनेशन। जिसको हम इंडिकेट करेंगे ROE के साथ में। सो इट्स द फर्स्ट वन। लेट्स टाइम टू अ सेकंड वन, जो कि होता है क्लियरेंस। जिसे हम इंडिकेट करेंगे यहाँ पे Cl के साथ में। सो द नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, जो कि होता है हाफ लाइफ। ओके, so let's take here half life. So what is the rate of elimination? जो rate of elimination होता है वो होता है how much the drug is eliminated and how much time it is taken. ड्रग कितना एलिमिनेट हुआ और उसके डिवाइड होता है कितना से कितने समय में वो एलिमिनेट हुआ। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो 100 मॉलिक्यूल्स थे वो एक आवर के बाद में कितने एलिमिनेट हो रहे हैं, इट्स 50। सो ये 50 मॉलिक्यूल्स पर आवर एलिमिनेट हुए। और यहाँ पे जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 था तो यहाँ पे 25 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए। और यहाँ पे देखेंगे तो हम 12.5 मॉलिक्यूल्स पर आवर पर आवर पर आवर। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 6.25 मॉलिक्यूल्स पर आवर यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इंडिकेटेड दैट कि जो प्लाज्मा रेट ऑफ एलिमिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, वो क्या कहता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विच मीन्स दैट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के केस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर सेकेंड ऑर्डर के केस में हम देखें तो ये होता है कांस्टेंट होता है। सो द रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर
सेकेंड ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर। रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट्स पीसी विच इंडिकेट दैट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स से यहाँ पे 20 पर आवर निकले, एक आवर के बाद फिर से यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स निकले, फिर यहाँ पे भी 20, क्योंकि 60 से 40 हुआ, 80 से 60 हुआ, इसलिए 20 मॉलिक्यूल्स 20 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकले, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट होता है। देन रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के केस में यहाँ पे होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। सो जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा, विच मीन्स दैट यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है तो 50 मॉलिक्यूल्स पर आवर यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन हुआ, और जब मॉलिक्यूल्स बचे 12.5 तो 6.25 पर आवर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेटेड हुए। नाउ द सेकंड वन इज, अब हम कंपेयर करेंगे इसके क्लियरेंस से। सो क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन, सॉरी इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन ROE इंडिकेट फॉर रेट ऑफ एलिमिनेशन, सो डोंट कंफ्यूज विद अस, एंड PC इंडिकेट फॉर इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन को ही हम क्लियरेंस बोलते हैं। सो क्लियरेंस यहाँ पे क्या दर्शाता है हमें? सो क्लियरेंस यहाँ पे क्या है? क्लियरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, विच मीन्स दैट अगर हम इसको रेट ऑफ एलिमिनेशन तो ये था मतलब 50 मॉलिक्यूल्स पर आवर, और यहाँ पे अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम यहाँ पे 100 लगाते हैं, यहाँ पे हम 50 करते हैं, यहाँ पे हम 25 करते हैं, देन यहाँ पे हम 12.5 करते हैं, विच मीन्स इज दैट इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो कुल मिलाकर वैल्यू हमें आती है वो आएगी, वहाँ हाफ एंड वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी हाफ वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी हाफ वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी हाफ वैल्यू आएगी। सो आप इसे कैलकुलेट कर भी सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हाफ एंड हाफ वैल्यू आती है। सो विच मीन्स इंडिकेट दैट दिस हाफ, विच इंडिकेटेड दैट इट्स द कांस्टेंट। सो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है वो कांस्टेंट होगा, इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर हम जीरो ऑर्डर के केस में देखते हैं तो जीरो ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होगा। तो वो कैसे? अगर हम देखें रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो वैल्यू होता है क्लियरेंस का, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें, यहाँ पे इसको 80 से डिवाइड किए, इसको 60 से डिवाइड किए, देन इस 20 को हम 40 से डिवाइड किए, तो हमें यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलती है। तो जो पहला वैल्यू होता है वो आता है 0.20, then the next value is 0.25, again 0.33, then again it's 0.50, okay, or it's a 0.5, so if you don't confuse. So अगर हम देखें तो यहाँ पे जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उतना ही कम यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन हमें क्लियरेंस देखने को मिल रहा है, सॉरी, और जितना कम यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उतना ज़्यादा ही हमको क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें यही यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो क्लियरेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। तो जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम क्लियरेंस होगा, और जितना कम प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्लियरेंस होगा। तो यहाँ से हमें ये क्लियर देखने को मिल जाता है कि जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन उतना ही कम क्लियरेंस, जितना कम प्लाज्मा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा क्लियरेंस। अब द थर्ड वन अगर हम देखते हैं इट्स अ हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ बेसिकली यहाँ पे हाफ लाइफ की बात अगर आती है तो हाफ लाइफ यहाँ पे कांस्टेंट होता है। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर,
हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के केस में कांस्टेंट होता है और हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। तो आपको इस कॉन्सेप्ट से एक बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन से यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि ये 20 20 20 20 के अमाउंट में यहाँ पे हाफ लाइफ निकल रहा है, बट यहाँ पे सीधे डायरेक्टली हाफ 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 हो जा रही है। यहाँ पे कांस्टेंट है बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हाफ लाइफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दैट्स वाई इट्स जो एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और लिखते हैं, almost, it's a star mark, almost all drugs follow first order of kinetics. And the second point, some of drugs follow zero order of kinetics. तो यहाँ पे एक मेमोनिक आती है, जिस मेमोनिक की मदद से हम ऐसे ड्रग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उस मेमोनिक का नाम होता है जीरो। जीरो से हम याद रखेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स और 0 वाट पावर। जीरो वाट पावर, इसे हम इंडिकेट करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज आता है जो कि आता है वारफेरिन। जो यहाँ पे फर्स्ट ड्रग हमें देखने को मिलती है वो होती है वारफेरिन। नाउ द सेकंड वन इज अल्कोहल, थर्ड वन इज थियोफाइलिन, it's a tolbutamide, now it's a power indicate करता है फेनिटोइन। सो ये हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेमोनिक होती है, जो कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं कि कैसे हम ड्रग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था एक बेसिक कंपैरिजन जो कि रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ के ऊपर बेस्ड है, कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इन तीनों टर्म्स के हिसाब से क्या होता है, इन तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के हिसाब से, एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है। सो दैट्स ऑल। ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको रिमेंबर और याद रखने हैं, और रेगुलरली मेमोराइज करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। सो थैंक यू।